नमस्कार दर्शकों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर स्वागत है हमारे आर के एकेडमी 24 चैनल में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए थे और आज के भी क्वेश्चन ये सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं और ये आपके हर एक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो ऑप्शन ए, इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। बी, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। सी, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है। डी, ये सभी। आपका सही ऑप्शन है ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यह ए, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना। बी, कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है। सी, समय को नष्ट करना। डी, ये सभी। आपका सही ऑप्शन है ए, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। ए, प्रायः। बी, हाँ। सी, कह नहीं सकते। डी, कदापि नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी, हाँ, ये अनावश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। नेता अपने समुदाय का होता है। ए, शोषक, जो शोषण करने वाला हो। प्रतिनिधि। सी, स्वामी। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिनिधि होता है। जो नेता हमारा होता है हमारे समुदाय का, वो एक प्रतिनिधि होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। पांचवा है, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। ए, अधिकतम धन कमाना। बी, अपने पद को यथावत बनाए रखना। सी, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। डी, सभी कार्य स्वयं करना। आपका सही ऑप्शन है सी, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। जो हमारा नेता होता है वो कई नए नियम या नई नीतियाँ सोच करके अपने अनुसार जो भी है वो प्रयास करने का भरसक प्रयास होता है उनका कि अपने पब्लिक के लिए, अपने जो ग्रुप है, समूह है, उसके लिए वो क्या कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में निजगण के कारण देश के नेता बने, वो था। ए, अंग्रेजों के विरोधी भावना। बी, सुंदर व्यक्तित्व। सी, दृढ़ संकल्प शक्ति। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी, दृढ़ संकल्प शक्ति। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास
इसलिए किया जाता है क्योंकि वे ए व्यक्तित्व का विकास कर सके, बी स्वामित्वता की भावना बढ़ा सके, सी जनता को मूर्ख बना सके, डी भविष्य में नेता बन सके। आपका सही ऑप्शन है ए व्यक्तित्व का विकास कर सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि ए इस पर कोई रोक नहीं होना चाहिए, बी इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए, सी प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, डी प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। आपका सही ऑप्शन है डी प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई ऐसा विद्यालय जहाँ पे हमारे बच्चों को पूर्णतया शिक्षा प्राप्त ना हो सके या कोई ऐसी और सिचुएशन बनती है जिससे कि हमारे बच्चे को और एडवांस में कुछ बताना या पढ़ाना है, तो हम उसके लिए हम ट्यूशन प्राइवेट लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है ए छात्रों की समस्याओं से अलग अवगत होना, बी छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, सी छात्रों को कठोर से कठोर दंड देना करना, डी छात्रों में भय मुक्त वातावरण बनाना। आपका सही ऑप्शन है आपका सही ऑप्शन है बी छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की ये सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है जो कि वो अपने अंदर भय उत्पन्न कर लेता है और भय के कारण वो अपने अंदर जो जिज्ञासाएं होती है उसको खो देता है और जानने की इच्छाएं जो होती हैं, और वो बच्चा क्लास में टीचर से पूछने में भी असमर्थ हो जाता है। इसलिए उस बच्चे की हमें उस स्थिति को हमें मालूम करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वो है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? ए मेनकेन, बी रूसो, सी अरस्तु, डी जॉन लॉक। आपका सही ऑप्शन है ए मेनकेन का ये कथन है कि बच्चे के साथ बच्चे जैसा टीचर को बनना चाहिए, जिससे जिससे हम कह सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज में कि घुल मिल जाना, बच्चों के साथ मिल घुल करके ही बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, उनके भाव को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? ए जो शिक्षा पूरी तरह से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, बी उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, सी उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम नहीं कर रहे, डी ये सभी। आपका सही ऑप्शन है आपका सही ऑप्शन है डी ये सभी, क्योंकि ये बच्चे में जो स्थितियां हैं वो अनौपचारिक शिक्षा है जिनके लिए ये जरूरी है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? ए, संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। बी, संचार माध्यमों का चयन करना। सी, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? ए, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण। बी, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम। सी, उपरोक्त दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी, उपरोक्त दोनों, क्योंकि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण होना जरूरी है और जो ध्वनि प्रदूषण है उसका भी एक रोकथाम निश्चित होना चाहिए कि किस कारण हम उस रोकथाम को, उस प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित कर रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? ए, शांत होकर एक एक बच्चे पर नजर डालना। बी, बात मत करो बार बार कहना। सी, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। डी है विद्यार्थियों की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ बोलना। आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि यदि बच्चों के साथ शोरगुल हो रहा है तो वहाँ पे बच्चे यदि अपना शिक्षण या टीचर अपनी शिक्षण प्रक्रिया जारी करता है तो बच्चे ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं उसको सुनने के लिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ए, किलपैट्रिक। बी, पेस्टोलॉजी। सी, विलियम जेम्स। डी, जॉन डेवी। आपका सही ऑप्शन है सारे बच्चे जो भी हमारे वीडियो में आए हैं बच्चे, ये सारे बच्चे हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर जो है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल के लिए लाइक और सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यदि वीडियो पसंद आया हो तो। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना उचित होता है, जिससे कि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।